नमः। सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं मिदंसनं मिया सिद्धे शिरसा नमः सामी। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनं सुरेन्द्रमुकुटश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जय बोली अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोली अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवाधिदेव 1008 वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चरय श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित वाग्वादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार एक महाअटवी है, एक भयानक वन है, और इस भयानक वन में नाना प्रकार के भंचन प्राणी कभी कषाय के रूप में, कभी पाप के रूप में, कभी मिथ्यात्व के रूप में निरंतर निरंतर इस जीव को निगलने का प्रयास करते रहते हैं। और यह भयभीत पुरुष उस अटवी में यत्र तत्र भागते रहता है। वह चाहता कि मेरी रक्षा हो, वह अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करता है, वह इस वन से निकलने का पुरुषार्थ करता है, परंतु इतना भयानक, भयावह और इतना विशाल वन है, उसमें कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा जीव को। और मार्ग ना मिलने से यह जीव वहीं से चलता है, घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाता है। वहीं से चलना प्रारंभ करता है, घूमता है, फिरता है, पुनः यह जीव वहीं पहुंच जाता है। कैसे रक्षा हो, कैसे रक्षा हो, कैसे इस वन से, इस अटवी से यह बाहर आ पाए? बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ, बहुत मुश्किल काम है।
संसार में सभी चीज़ों की उपलब्धि कर लेना, सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेना अत्यंत सुलभ है, लेकिन बोधि को प्राप्त हो जाना ये अत्यंत दुर्लभ कार्य है। बोधि यानी सम्यक ज्ञान, बोधि अर्थात सम्यक ज्ञान। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त करना सरल है, पर एक बार उत्तम तत्व की प्राप्ति हो जाए, सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाए, सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये बड़ा दुर्लभ काम है। और जिस जीव को एक बार बोधि की प्राप्ति हो जाती है, जिस जीव को सत्य मार्ग का आनंद आना प्रारंभ हो जाता है, फिर उसका संसार लंबा नहीं होता, अधिक नहीं होता, फिर उस जीव का संसार चुल्लू प्रमाण रह जाता है। सम्यक दर्शन से अभिभूत जीव शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है, परम सुख को प्राप्त करता है। पर इस तत्व से अनभिज्ञ अज्ञान ये प्राणी संसार में जो भोग सामग्री हैं, विषय हैं और संसार की जो अवस्थाएं हैं, वस्तुएं हैं, इनको ही सत्य मान बैठा है और सत्य मान करके इनमें ही अपना मन लगाए बैठा है। अब संसार से बाहर निकलने का मार्ग कैसे मिले? जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान बैठा है। सत्य नहीं है का अर्थ ऐसा भी नहीं है कि वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ अवस्तु रूप असत्य नहीं है। हमारे यहाँ साबला जी, इसको ध्यान से समझना, हमारे यहाँ असत्य का प्रकरण है, लेकिन अवस्तुभूत असत्य नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि ऐसे भी दर्शन बैठे हुए हैं जो सारे ब्रह्मांड को मिथ्या मानते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ कल्पना मात्र है। ऐसे दर्शन भी हैं जो ब्रह्मांड में मनुष्य दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है नहीं, कल्पना है। ये त्रियंज दिखाई दे रहा है नहीं, कल्पना है। आप भोजन कर रहे हो, सुख की अनुभूति हो रही, ऐसी कोई अनुभूति नहीं है, ये कल्पना है। ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना नहीं है। हमारे असत्य में और कल्पनावादियों के असत्य में बहुत भेद है, बहुत बड़ा अंतर खड़ा हुआ है। हम भी बाह्य द्रव्य को असत्य मानते हैं, हम भी व्यवहार को असत्य मानते हैं, लेकिन व्यवहार असत्य होते हुए भी सत्य है। इसी भेद को तो नहीं समझ पाता जीव, इसलिए कभी संसार को सत्य मान बैठा तो संसार में उलझा, संसार को असत्य मान बैठा तो उसमें द्वेष कर बैठा। इस सत्य और असत्य के बीच में राग और द्वेष से पिसता हुआ है जीव अनंत संसार बढ़ाते चला जा रहा है। जिन्होंने इसको सिर्फ कल्पना ही मान लिया, वे मिथ्या दृष्टि, सम्यक विहीन, तत्व ज्ञान से हीन। क्यों? क्योंकि असत्य की भी कल्पना सत्य में ही होती है। अवस्तु में कभी कोई कल्पना नहीं होती है। करके देखो, कोई ऐसी कल्पना करो जो वस्तु संसार में नहीं होती हो, देखो करके। ऐसी कोई कल्पना जो वस्तु संसार में होती ही नहीं, तो हमारे ज्ञानी भैया कहेंगे, ये हमारे प्रदीप जी शास्त्र पढ़ लिए थोड़े से, तो हमारे प्रदीप जी कहेंगे, महाराज कैसी बात कर रहे हो, आकाश में पुष्प कभी नहीं खिलता है, अवस्तु आकाश में पुष्प कभी नहीं खिलता है। कभी देखा किसी ने आसमान में फूल खिला हुआ? देखा कभी किसी ने? वृक्ष पे देखा होगा, सरोवर में देखा होगा, आकाश में किसी ने देखा कि आकाश में फूल खिला है? आप लोगों ने देखा कभी? तो अवस्तु हो गया ना। आकाश में फूल नहीं होता, अवस्तु हो गया ना। नहीं हो गया, नहीं हो गया। क्यों?
इसलिए नहीं हो गया। आकाश नाम का कोई द्रव्य है, पुष्प नाम का कोई द्रव्य है, अवस्तु नहीं है। आकाश में पुष्प नहीं होता तो क्या पुष्प नहीं होता? आकाश नहीं होता, आकाश भी होता है। आकाश होता है, पुष्प होता है, तभी ये कल्पना कर पाए कि यह आकाश में नहीं तालाब में होता है अथवा वृक्ष पे होता है। गधे के सींग नहीं होते, लेकिन क्या सींग नहीं होते और क्या गधा नहीं होता? यदि गधा नहीं होता और सींग नहीं होता तो फिर आप गधे की और सींग की कल्पना करके बताओ। गधा होता है और सींग होते हो तब आप ये कल्पना कर पाए, तब ये निर्णय कर पाए कि गधे के सींग नहीं होते, सींग नाम की कोई वस्तु होती है। यानी असत्य भी सत्य है, तभी असत्य है। असत्य भी सत्य है इसलिए असत्य है। असत्य असत्य है, यही बात सत्य है। महिला को पुरुष बोल दो, ये पुरुष बैठा है, ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है कि असत्य है? ये कोई माँ बैठी है, हमने बोला ये कोई पुरुष बैठा है, ये बात सत्य है कि असत्य है? सत्य है? असत्य है? असत्य है। यह बात असत्य है, ऐसा सत्य है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूं ये महिला पुरुष है, महिला को मैंने पुरुष बोला तो साहुला जी ने बोला महाराज आप असत्य बोल रहे हो, आपकी बात सत्य है कि नहीं? हमारी बात असत्य है, ऐसा साहुला जी ने जो बोला कि आपकी बात असत्य है, वह इनका कहना सत्य है। इसलिए असत्य में भी सत्य छिपा पड़ा है, खोजो। अब मैं ले चलता हूं आपको, ये कुछ नहीं है, देह नहीं है, शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, ये तो मात्र कल्पना है। किसमें? ये जो आप कल्पना कर रहे हो, ये कल्पना किसमें चल रही है? अवस्तु में। वस्तु ही नहीं है तो मनुष्य कौन दिखाई दे रहा है? वस्तु ही नहीं है, अनुभूति किसको हो रही है? वस्तु ही नहीं है तो कल्पना कैसे हो रही है? स्वप्नवत। सामने वाले ने उत्तर दिया, स्वप्नवत। जैसे स्वप्न में कोई वस्तु नहीं होती पर दिखाई देती है, ऐसे ही संसार में कुछ भी नहीं है पर दिखाई दे रहा है, स्वप्नवत। तो हमने उससे पूछा, रे मित्र, आज तक तूने ऐसा कोई स्वप्न देखा जो वस्तु कभी होती ही नहीं हो? आसमान में तू अपने आप को उड़ता देख रहा है, चिड़िया उड़ती है, उसी का प्रतिरूप तूने अपने आप को उड़ता देख लिया। यदि कोई आसमान में वस्तु होती नहीं, चिड़िया नाम की वस्तु होती नहीं, उड़ना नाम की कोई वस्तु होती नहीं और तेरे जैसी कोई वस्तु होती नहीं, अब कल्पना करके बता। अब नहीं कर पाओगे। उड़ना कल्पना कर रहे हो, किसी को उड़ते हुए देखा है तभी उड़ने की कल्पना कर रहे हो। तारों के बीच में अपने आप को घूमता देख रहे हो, तारे देखे हैं और अपने आप को आईने में देखा है तभी अपने को तारों के बीच में घूमता स्वप्न में देख रहे हो। स्वप्न में देखी हुई वस्तु मिथ्या है, तुम तारों के बीच में नहीं घूम रहे हो, लेकिन सर्वथा ही मिथ्या नहीं है, तुम हो, तारे हैं, इसलिए तुम्हारा स्वप्नवत मिथ्या होता है। जैन सिद्धांतों को, जैन रहस्यों को, जैन शासन के रहस्यों को बहुत गहरे में जाके समझोगे तब पता पड़ पाएगा और तभी अपने आप को खोज पाओगे कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन पलता है कि नहीं पलता है। जरा में घूम जाते हो। हमने बोला, हमने आपको अभी मिथ्या दृष्टि भी बना दिया और अभी सम्यक दृष्टि भी बना दिया। आपको पता पड़ पाया? नहीं पड़ पाया। मैंने कहा ये माँ पुरुष है, आपने बोला ये असत्य भाषण है, ये भाषण असत्य है। तो क्या सर्वथा असत्य ही है? तो क्या आपको पुरुष दिख रही है?
सर्वथा असत्य ही नहीं है। क्यों? अस्ति पुरुष चिदात्मा, चिदात्मा को देखोगे वो पुरुषाकार है, आत्मा पुरुष कहलाती है, इसलिए मेरा इनका पुरुष कहना असत्य नहीं है। अर्थात अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, भूत प्रज्ञापन से किसी पर्याय में ये स्त्री पुरुष थी, तो भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से ये पुरुष है। अथवा कालांतर में भविष्य में किसी पर्याय में पुरुष होंगी, इसलिए मैं इनको पुरुष कह सकता हूं। सभी विषयों को बहुत गहरे में समझना पड़ेगा, तब सम्यक और मिथ्यात्व का निर्णय हो पाएगा। ये हमारा कोई बालक होता है, प्रशम, क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम रास्ता काय के लिए है? सीए के लिए है ना। कोई बच्चा बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है, उसका लक्ष्य है मुझे सीए बनना है, अथवा सीए, वो बैठा है ना, वो सीए कहाँ है आज? वो तो बने बनाए सीए हैं, बने बनाए सीए नहीं, जो पढ़ाई कर रहा है सीए की, डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की। तो जैसे कोई बच्चा सीए की पढ़ाई कर रहा है, अभी सीए नहीं हुआ है, तब भी उपचार से क्या कहने लग जाते हैं? सीए साहब। कोई बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, अभी डॉक्टर नहीं बना है, तब भी क्या कहलाने लग जाता है? डॉक्टर साहब। हैं? ऐसे ही कोई अभी पुरुष नहीं है, पर कालांतर में भविष्य में पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसने त्याग किया है, तपस्या किया है, वो पुरुष बन सकता है। अनुव्रतों को, महाव्रतों को धारण कर रहा है, वो पुरुष बनेगा। तो वर्तमान में ही इसी पर्याय में देख करके उसको पुरुष बोल सकते हो आप। हमारे पास नए व्यवस्था है, हमारे पास प्रमाण व्यवस्था है, हम सारे भंग बना लेते हैं, लेकिन जो मिथ्या कह रहे हो वो कभी नहीं बना पाओगे। हम तो कह रहे हैं ये सब मिथ्या है, कुछ नहीं है, लेकिन हम लगाएंगे व्याख्या कैसे मिथ्या है। इन सभी में मेरा असत है, मेरे द्रव्य में ही मेरा असत है, इसलिए मेरे सत की अपेक्षा से ये सारे मेरे लिए असत, सब मेरे लिए कल्पना मात्र हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर्याय है, विलीन हो जाएगी, कुछ नहीं दिखाई देने वाला है, असत। लेकिन असत भी सतभूत है, वस्तु है, उसमें असतपना है, पर्याय है, विनष्ट हो जाएगी, इसलिए हमेशा इसका ऐसा सत रहने वाला नहीं है, इसलिए हम असत्य कहते हैं वस्तु को। हमें जो दिख रहा है, हमें लगता है ये तो शाश्वत है, ये तो हमेशा हमेशा ठहरने वाला है, इसलिए तो हम इससे राग करते हैं, इसलिए तो हम इससे द्वेष करते हैं, इसलिए तो हम पूरे जीवन की सारी चेष्टा इसके लिए करे जा रहे हैं। क्यों? हमें लगता है ये तो हमारे पास शाश्वत है, ये असत्य है, ऐसा सोचना। आपका ऐसा सोचना असत्य है, यही असत्य है, ये पर्याय नहीं रहने वाली, विलीन हो जाएगी, ये पर्याय असत हो गई, सत होते हुए भी असत है। इसलिए जो जीव सत असत की व्याख्या को नहीं समझते हैं, वे जीव कषाय करते हैं, वे जीव पाप करते हैं, और फिर पाप करके कर्मों का बंध करते हैं और संसार परिभ्रमण को प्राप्त होते हैं। वह बेचारी अंजना अब तक सत को नहीं जान पाई थी, सत असत के भेद नहीं समझ पाई थी, तभी तो बेचारी ऐसा कृत्य कर बैठी, ऐसा कृत्य कर बैठी जिस कृत्य का उसको अब भुगतान करना पड़ रहा है। पति के वियोग से व्याकुल अंजना अपनी सैया पर बैठी, तभी प्रायश्चित का प्रवेश महल के अंदर होता है। प्रायश्चित के शरीर की आहट को जानकर वह अंजना व्याकुल हो गई, भयभीत होकर के तुरंत उठती है और अपनी सखी से कहती है, सखी देख तो ये आहट किस बात की है, ये
शब्द कैसा सुनाई दे रहा है। तब उसने कहा, डरो मत, भयभीत मत हो, मैं हूं प्रेषित। अरे प्रेषित, तू यहां कैसे आ गया? तू तो मेरे स्वामी के साथ युद्ध स्थल पर गया था, तू उनको अकेला छोड़कर कैसे आ गया? तुम्हारे लिए उनको, मेरे स्वामी को अकेला छोड़ना उचित नहीं है, तुम शीघ्र वहीं जाओ। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ पवनंजय भी हैं। उसको लगा मैं स्वप्न देख रही हूं, अंजना को लगा मैं कोई स्वप्न देख रही हूं, अथवा पति के वियोग में मेरी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है कि मुझे तो हर समय बस वही मेरे प्राणनाथ, वही मेरे प्रेमी नजर आते हैं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए मुझे विभ्रम हो गया है कि प्रेषित और पवनंजय आए हैं। तब वो सखी से बोलती है, रात के पहले प्रहर में भी अब मैं सपने देखने लग गई हूं। रात के पहले प्रहर में भी मुझे सपने आने लग गए हैं। सखी ने कहा, हे बाले, तू सपने नहीं देख रही है, यथार्थ में पवनंजय यहां पर हैं। और जैसे ही उसने पवनंजय को देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की झरझर धारा बहने लग गई। उसका शरीर पूरा रोमांच से भर गया। उसको तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे साक्षात किसी दरिद्री को रत्न मिल गया हो, साक्षात किसी योगी को साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए हों। अत्यंत हर्ष से भरी हुई उस अंजना ने तुरंत ही भागकर और पवनंजय को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मुझे मालूम था मेरा प्रेम विफल नहीं हो सकता, मेरी इतनी साधना आपके लिए ये नष्ट नहीं हो सकती। मुझे मालूम था किसी ना किसी दिन मेरी साधना रंग लाएगी, मेरी प्रतीक्षा अपना रंग दिखाएगी और मेरे पास आप किसी ना किसी दिन अवश्य होंगे। तब पवनंजय ने अपना हाथ का इशारा करते हुए प्रेषित को और बसंतमाला को बाहर कर दिया और सैया पर बैठकर अंजना से संभाषण करते हुए उन्होंने कहा, हे अंजनी, मैं बहुत दोषी हूँ, मैं अपराधी हूँ तुम्हारा। मैंने तुम जैसी सती और तुम जैसी कोमल बाला का बहुत अपकार किया है, तुम्हें मैंने बहुत कष्ट दिया है। मैं क्षमा का पात्र तो नहीं हूँ। जो कष्ट मैंने तुम्हें दिए हैं वे मेरे कष्ट क्षमा के योग तो नहीं हैं, पर तब भी मैं तुम्हारे चरणों को छू करके तुमसे बार बार विनय करता हूँ। और वह सैया से उठकर और अंजना के चरणों में लौट गया और कहता है, हे देवी, जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी, तुम अपने मुख से नहीं कहोगी कि मैंने तुम्हें क्षमा किया, तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। लाज, पत्नी के चरणों में पति पड़ जाए, पत्नी के लिए अब ये आशीष का नाम है नहीं, सचिन भैया, अब सचिन भैया मुस्कुरा रहे हैं। अरे भैया मुस्कुराओ मत, अब क्या है आपको क्या पता है। वो योग सागर जी कैसे बोलते हैं, कौन जाने पीर पर आई, जे की ना फटी कबहू बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। जिसकी बीमारी फटती है सचिन भाई, उसी को पता रहती है। अब तुम्हें क्या पता, तुम्हें बढ़िया देवी मिल गई है तो सुख से जी रहे हो। जिस बेचारे से कुछ दुष्कृत्य हो गया है, जिस बेचारे से कुछ दोष हो गया है, उसका हृदय उसी से पूछो कितना विभल होता है, कितनी पीड़ा होती है। उसको वास्तव में इस बात का एहसास था कि मैंने 22 साल इस बेचारी निर्दोष जीव को मैंने परेशान किया है, तड़फाया है। मेरे कारण से वह मेरी पत्नी होकर, मेरी प्रेयसी होकर तिल तिल मरण को प्राप्त हुई है। उसको इस बात की अपने ऊपर ग्लानि थी, इसलिए
चरणों में लौट गया। अब कभी मनवाना होता तो करना पड़ती ये सब बातें भैया। देवी रूठ जाए ना, एक आध दिन को चमत्कार दिखा तो देना। केवल ये बड़े अपने आप को बोलते हम तो पुरुष हैं, हम तो वीर हैं, हम तो ऐसे हैं। एक आध दिन कुछ मत करना, हम तरीका बता दे रहे हैं आपको। सारी घंटियां हिल जाएंगी इनकी। सूटकेस तैयार करना और मुंह फैला के 2-4 आंसू बहाना, वो तो आपसे आराम से बनता है। तो 2-4 आंसू बहाना और सूटकेस तैयार करके कहना मैं तो जा रही हूं घर और कभी लौट के नहीं आऊंगी। फिर देखो सचिन भाई की हालत। सचिन भाई ऐसे चक्कर काटेंगे जैसे वो चकवी मान सरोवर के किनारे कभी वृक्ष के चक्कर काट रही थी, तो कभी चट्टान के चक्कर काट रही थी, तो कभी झील के चक्कर काट रही थी। ऐसे सचिन भाई विद्याधर बन के कभी इस कोने में होंगे, घूमते हुए कभी इस कोने में होंगे, कभी देवी के हाथ जोड़ेंगे, देवी हो का गो बता तो दे। ऐसे ही बेचारा पवनंजय पड़ा हुआ है चरणों में, कह रहा है देवी मुझे जब तक क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं उठने वाला नहीं हूं। पत्नी बेचारी शर्म से लज्जा से झुक गई। तुरंत ही उनको अपने हाथों से उठाकर कहा क्षमा किया पर उठ तो जाओ। पति का स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं है। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे सर्वस्व हो, मैं आपके चरणों की दासी हूं। मेरा स्थान आपके चरणों में है, ना कि आपका स्थान मेरे चरणों में है। मां क्या करती तुम मुझे बताओ ईमानदारी से। 22 साल यदि आपका पति, 22 साल तो बहुत हो गया, 22 दिन, ये भी शायद ज़्यादा हो जाएगा, 22 घंटे यदि पति आपका तिरस्कार लगातार कर दे तो कहाँ मिलोगी? देखो वो स्पष्ट बता रही भैया, इसलिए सुन लेना, समझ लेना सब बातें। हम नहीं कह रहे, वो माँ कह रही हैं। सूटकेस से लेके घर पहुंच जाएंगे, या तो सूटकेस से लेके घर पहुंचोगे और नहीं तो सीधे हवालात में पति को अंदर। और वैसे ही महिला कानून तो बहुत खतरनाक हो गया अब तो भैया, डर के रहना इन लोगों से। महिलाओं के लिए स्ट्रिक्ट कानून है बहुत ज़्यादा। तुमने थोड़ी चीपटाक करी और उन्होंने जाके थाने में इतना बोल दिया हमारा पति हमें परेशान करता है, घंटा भर नहीं लगेगा लॉकअप का अंदर। इसलिए थोड़ा संभल के जीना। महिला है, ये सारे जगत को हिलाने की शक्ति रखती है, इसलिए तो उनका नाम महिला है। पर ऐसा नहीं किया अनजाना। सती थी, शीलवंती स्त्री थी। शीलवंती स्त्री के लिए अपना पुरुष परमात्मा की तुल्य होता है। शीलवंती स्त्री थी, उन्होंने कहा हे नाथ ये जो हुआ है वह आपने नहीं किया। ऐसा बोल पाओगी क्या? हे नाथ ये जो हुआ है 22 वर्ष मुझे जो कष्ट भोगना पड़ा है ये आपने थोड़े ही दिया है, ये मैंने ही कभी कोई पाप ऐसा किया था, वह पाप कर्म का मेरा ही उदय था। आप तो निर्दोष हो, आपका कोई दोष नहीं है। इतना बोल पाओ भैया, इतना बोल पाओ। भाई तुम्हारी पूरी संपत्ति छीन ले तुमसे और तुम्हें घर के बाहर खड़ा कर दे, और तुम इतना बोल पाओ कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं मेरे भाई, हे मेरे भ्राता, इसमें तेरा कोई भी दोष नहीं है। मैंने ही कभी तुझसे कभी संपत्ति का हरण किया होगा, मैंने ही तुझे कभी मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया होगा, कभी मैंने तेरी संपत्ति को छीन लिया होगा, इसलिए आज तू तो निर्दोष है। ये जो क्रिया होते दिखाई दे रही है मेरे ही द्वारा किए गए कृत्य का परिणाम है। इतना बोल पाओ अखिलेश भैया, इतना बोल सको तो समझना मेरे अंदर साधुता है, मैं ही इस संसार में साधु पुरुष हूं। साधु को खोजने पर कहीं नहीं जाना, आपके भीतर ही साधु बैठा है। बहुत कठिन है। अब कहानी सुनाने का समय नहीं है। एक चम्मच के पीछे, कहानी नहीं है, घटना है एक जगह की। एक चम्मच के पीछे घर में तांडव मच गया। एक चम्मच ने घर में दीवारें खड़ी कर दी। एक चम्मच इस तरफ की इस तरफ अधिक हो गई थी। इनके हिस्से में 6 चम्मच पहुंच गई, इनके हिस्से में वो खाने वाली चम्मच।
1 चम्मच 6 चम्मच इनके हिस्से में पहुंच गए, उनके हिस्से में 5 चम्मच पहुंची। इतने पे इतना तांडव हो गया, घर टूट गए, लट चल गए, कोर्ट कचहरी हो गई। अब सोचो, संपत्ति विनाशकारी होती है। जगत में सबसे बड़े विनाश किसी चीज से हुए हैं तो या तो स्त्री से हुए हैं या संपत्ति से हुए। स्त्री और स्त्री ये 2 ही ब्रह्मांड को हिलाने की शक्ति रखती हैं। जितने युद्ध हुए हैं आप उठाकर देख लो, जितनी कहानी आप पढ़ चुके हो, आधे से ज्यादा युद्ध स्त्री के पीछे हुए हैं। पूरी रामायण स्त्री के पीछे, और रामायण की जितनी कथाएं आएंगी उसमें आधे से युद्ध तो आपको केवल स्त्री के पीछे मिलेंगे, बाकी बचे स्त्री के पीछे मिलेंगे। हमें नमस्कार करो, तुम्हारा राज हमारे राज्य में सम्मिलित कर दो, अन्यथा विनाश कर देंगे। संपत्ति, श्री, ये घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। 100 रुपया के पीछे, 100 रुपट्टी के पीछे भाई भाई के कनपट्टी पे बंदूक लग खड़ा हो जाता है। 100 रुपया के पीछे भूल जाता है एक माँ की कोख से हम दोनों भाई जन्मे हैं, एक माँ की गोद में हम दोनों जाएं खेले, एक ही आंगन में एक ही माँ के हाथ से हम कभी भात खाया करते थे, कभी खीर खाया करते थे। भूल जाता है व्यक्ति चंद टुकड़ों के पीछे। अरे ये टुकड़े शाश्वत नहीं हैं, ये टुकड़े तो वैसे ही विलीन हो जाने वाले हैं, तुमसे छिन जाने वाले हैं। टुकड़ों के पीछे भाई भाई की मित्रता को नष्ट मत करो, संबंध को नष्ट मत करो, क्योंकि एक बार संबंध में विच्छेद हो गया, एक बार मन में मोटाव हो गया, भव भव खराब हो जाएंगे। ये विच्छेद भव भव परेशान करेगा। जैसे ही पवनंजय का समागम हुआ, अंजना तो उसके तो मानो शरीर में पर निकल आए हों। बहुत सारे संभाषण, अब वर्षों के बाद तो मिलन हुआ था, इसलिए कुछ कहना चाहती थी, मुख से कुछ और निकलता था। कुछ चेष्टा प्रदर्शित करने चाहती थी, शरीर कुछ और ही चेष्टा प्रदर्शित करता था। कभी तो मुख देखने का प्रयास करती थी, लेकिन वर्षों से देखा ही नहीं था, इसलिए लज्जा के कारण आंखों से आंखें नहीं मिला पाती थी, उन दृष्टि को नीचे करके बैठ जाती थी। कभी उसके शरीर का स्पर्श करना चाहती थी, परंतु लज्जा के कारण हाथ ऊपर ही नहीं उठता था। वह पवनंजय के चेहरे को, उनके नेत्रों को अपलक देखना चाहती थी, लेकिन नेत्र अनुमति ही नहीं देते थे। ऐसी लज्जा और शिथिलता के कारण वह अंजना, अत्यंत दुर्बलता के कारण वह अंजना उस समय ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो साक्षात समुद्र से मिलन करने के लिए गंगा नदी ही समुद्र की तरफ बढ़ी चली जा रही हो। उस मिलन का सार उन दोनों के समागम के रूप में हुआ। दोनों का समागम हुआ। वर्षों के बाद जब कोई मिले तो घंटे 2 घंटे तो पता ही नहीं पड़ते, दिन और रात पता नहीं पड़ते हैं, कहाँ विलीन हो गए, कैसे निकल गए। ऐसे ही अंजना और पवन को संभाषण करते हुए, मिलन करते हुए, शारीरिक सुख की प्राप्ति करते हुए दिन दिन निकलते चले गए। अरे भाई, संदेशा देने आए हैं, हनुमान जी आने वाले हैं। वो मैसेज लेके आए, आपने भगा दिया। हनुमान जी कैसे आएंगे अब आज फिर अटक जाएंगे हनुमान जी पक्के में। तो वो हनुमान जी का संदेशा लेके वो वानर आया था, आपने उसको बाहर भगा दिया। अब हनुमान जी कैसे आएंगे? इस प्रकार से दिन पर दिन व्यतीत होते चले गए, पर उनको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं, पवनंजय को, कि सेना को छोड़कर आए हैं वहां। तब जब काफ़ी दिन हो गए, तब प्रेषित प्रवेश किए। उन्होंने कहा, हे स्वामिन, आपको मिलन के अनुराग में शायद बोध नहीं होगा, बहुत दिन और बहुत रातें व्यतीत हो चुकी हैं। एक दिवस के मिलन के लिए हम आए थे, वहाँ पर
युद्ध के लिए सेना हमारा इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा में है। इसलिए अब प्रमाद छोड़ो, यह प्रेम आलाप छोड़ो, अब तुम्हें युद्ध के लिए चलना चाहिए। तब बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से अंजना से विदा लेते हुए पवनंजय ने कहा, हे बाले, मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊँगा। अंजना ने कहा, स्वामिन, पहली बार मेरा आपसे समागम हुआ है और मासिक धर्म के उपरांत मैंने आपसे सम्मुख किया है, इसलिए गर्भ के ठहरने की आशंका है। और यदि ऐसा कुछ हो गया तो फिर मैं हमारे गुरुजनों को, हमारे परिवारजनों को, श्रेष्ठ जनों को मैं क्या जवाब दूंगी, क्या उत्तर दूंगी? इसलिए आप बता के जाओ कि मैं आया था। तब पवनंजय ने कहा, यद्यपि तुम ठीक कह रही हूँ, परंतु लज्जा का मारा मैं गुरुजनों के सामने कैसे जाऊंगा? मैं गुरुजनों से, परिवारजनों से, ज्येष्ठ जनों से, सभी से आशीर्वाद लेकर के मैं युद्ध के लिए गया हूँ। किसी को थोड़ा ही मालूम है कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं तो छुपते छुपाते आया हूँ। यदि मैं किसी के सामने जाता हूँ तो मेरा बड़ा अनादर होगा कि स्त्री के लिए तू युद्ध भूमि छोड़ करके भाग आया है। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। उसने अपने हाथ से कड़ा निकाला, स्वर्णमयी वह कड़ा उसने अंजना को कहा, देते हुए कहा, ये मैं निशानी के तौर पर तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। यदि कोई ऐसी कोई स्थिति आने ही नहीं दूंगा, इससे पहले ही मेरा तुम्हारा पुनः समागम होगा। मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, परंतु यदि कोई ऐसी स्थिति बन भी जाती है तो ये कड़ा दिखा करके तुम मेरी पहचान देना कि पवनंजय यहाँ आए थे। सखी वसंतमाला ये तुम्हारी साक्षी रहेगी, इसलिए तुम चिंता नहीं मत करो और चिंता ना करते हुए तुम सुख से रहो। मैंने जो तुम्हें दशा दी है, कष्ट दी है, उससे मुक्त होकर के अब तुम मेरे प्रेम के योग्य हो और मैं तुम्हें वास्तव में बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आऊँगा। कहते हुए पवन और प्रहसित दोनों आकाश में उड़ गए। इधर पहली बार पति का समागम हुआ था। पहली बार जिसे अपने प्राण से अधिक प्यार करती थी, चाहती थी, उससे पति का पहली बार मिलन हुआ था। अब तो हर क्षण अंजना के बस वह एक क्षण, वह एक बात उसके मस्तिष्क में गूंजती रही। उन्हीं यादों के सहारे वह दिन और रातें व्यतीत करती रही। उधर जब तक पवनंजय युद्ध के लिए पहुंचे और समय बीतता गया, युद्ध होना उधर प्रारंभ हुआ और इधर एक घटना दूसरी घट गई। जो अंजना थी, समय बीतते बीतते और बहुत सारा जब समय निकल गया, तब अंजना को जो शंका थी, जो भय था, वही दिन सामने आ गया और गर्भधारण के रूप जो लक्षण होते हैं वह अंजना में प्रकट होने लग गए। उसकी कांति श्वेत पड़ने लग गई, शरीर स्थूल हो गया, उधर बाहर दिखने लग गया और जो शुभ लक्षण गर्भधारण के समय होते हैं, गति मंद हो गई। इस प्रकार से जो शुभ लक्षण गर्भधारण के समय पे दिखाई देते हैं, ऐसे शुभ लक्षण उसके गर्भ के कारण से दिखाई देने लग गए। उसके गर्भधारण की बात को जान करके और सारे राजभवन में हल्ला मच गया कि बिना पति के समागम के कहाँ जा रहे हो आंसू? भगवान गर्भ में आने वाले हैं, आ गए हैं, कहाँ जाओगे? वहाँ जाके क्या करोगे? बैरिंग तो पकड़ोगे? अभी समय है मित्र। तो नगर में नहीं, महल में हल्ला हो गया। बिना पति के समागम हुए अंजना ने गर्भ धारण कर लिया। इसका मतलब अंजना पर पुरुष से संबंध रखती है। इसके शील
आचरण ठीक नहीं है, ये शीलवंती कन्या नहीं है, ये तो दुश्शील है, कुशील है। केतुमती को जब यह समाचार मिला कि अंजना गर्भवती हो गई हैं, तुरंत ही भागी भागी आई और उन्होंने ऐसे कठोर कठोर शब्दों से उस अंजना को संबोधन दिया। उस समय अंजना को ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई हजारों हजारों अस्त्र शस्त्र से एक साथ प्रहार कर रहा हो। ऐसे कटुक कटुक वचन कहे, हे निर्लज्ज, हे कुशील से भी पर पुरुष का संबंध पा करके और तू गर्भ धारण करती हुई तुझे किंचित भी लज्जा प्राप्त नहीं हुई? तूने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा करने से हमारे कुल में कितना बड़ा कलंक लग जाएगा? तब अंजना ने कहा, माँ आप गलत सोच रही हूँ। मेरे तो श्वास श्वास में, मेरे तो नज़रों में कि एक एक पलक में अपलक झपकती हो, एक एक पलक में मेरे तो पवनंजय ही बसते हैं, कोई दूसरा पुरुष नहीं बसता है। अरे कुल्टा, साक्षात तेरे सामने दूषण दिखाई दे रहा है, फिर भी मिथ्या भाषण करती है। नहीं माँ, मैं कोई मिथ्या भाषण नहीं कर रही हूँ। उधर में जो संतान है, ये संतान किसी पर पुरुष की नहीं, मेरे अपने पति पवनंजय की है। तुरंत ही जोर से एक गाल में चांटा दे मारा और कहा, ये सब मुझे मालूम है, इस बसंत लता ने तुम्हें पढ़ा के रखा हुआ है। मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूं। जो पुरुष स्वप्न में भी तुझे देखना पसंद नहीं करता, जो पुरुष तेरा चित्र भी देखना पसंद नहीं पड़ता, वो तुझसे समागम करके चला गया और महल में किसी को पता भी नहीं लगा, और अपना पाप लिए तू घूम रही है और कहती है ये पवनंजय का संतान है। जा, निकल जा मेरे घर से बाहर। और उसने अपने एक सामंत को बुलाया, प्रहरी को बुलाया और उससे कहा, उसका नाम था क्रूर, नाम से ही क्रूर था। उसने कहा, क्रूर, इसको ले जा, शीघ्र ही हमारी अपकीर्ति फैले, हमारे कुल में कलंक लगे, इससे पहले ही इस दुष्टा कन्या को ले जा करके और किसी वन में फेंका और ऐसे स्थान पर छोड़ के आना कि स्वप्न में भी ये पुनः महल में प्रवेश ना कर सके। क्रूर ने अपनी स्वामिनी की आज्ञा को पाते ही तुरंत अंजना को महल से बाहर कर दिया। वसंतलिका उसकी परम सखी थी, उसकी सच्ची दासी थी, मित्र भी थी और उसकी बहुत अनुरागी भी थी, इसलिए अपनी स्वामी को कैसे अकेली छोड़ सकती थी। वह वसंतलिका भी उसी के साथ हो ली और कह दिया, जहाँ पर शीलवंती स्त्री की भी कोई इज्जत नहीं है, जहाँ पर शीलवंती स्त्री का भी शील के ऊपर भरोसा ना किया जाता हो, ऐसे स्थान पर मुझे भी नहीं रहना है। वह अपनी स्वामिनी के साथ में चल पड़ी। उस क्रूर ने रथ में बैठा करके और एक ऐसे घनघोर बियावान जंगल, जहाँ पर सिंह, अष्टापद, भालू, जंगली क्रूर जानवर जहाँ रहते थे, और जो राजा महेंद्र जो पिता थे अंजना के, महेंद्र नगर के समीप ही एक वन में छोड़ करके उससे निवेदन किया, हे देवी, मैं क्षमा का पात्र हूँ, क्योंकि मैं तो दास हूँ। जैसे एक श्वान अपने मालिक के पीछे पूंछ हिलाता हुआ घूमता है, मुझ किंकर की भी वही दशा है। मैंने तो अपने स्वामिन की आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मुझ पर क्रुद्ध ना हो, मुझे क्षमादान दो। अंजना ने कहा, हे प्रहरी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो वही किया है जो तुम्हारे स्वामिनी ने तुमसे कहा है, और सच्चे सेवक को वही करना चाहिए जो उसका स्वामी कहता है। इसलिए जाओ, तुम सुख से रहो, मुझे तुमसे कोई भी द्वेष नहीं है। आपको कोई ड्राइवर से छुड़वा देता तो क्या करती? सबसे पहले तो चप्पलें निकाल के बेचारे ड्राइवर की पिटाई करती पक्के में। आपके साथ यदि ऐसा हो जाता तो सबसे पहले तो हाथ में चप्पल निकाल कर ड्राइवर की जब के पिटाई कर देती। पर उसने उनको दोष नहीं दिया,
मेरे ही कर्मों का दोष है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वो बेचारी आंसुओं की धारा बहाते हुए अंजना उस बियाबान घनघोर जंगल में, दोनों सखियां एक शिला पर बैठकर सोच रही हैं अब क्या करें। नाथ तो हमें छोड़कर चले गए, हमने कहा था को बता के जाओ, नहीं बता के गए, दुर्दशा हो गई, अब क्या करें, कहाँ जाएं। बिटिया को कुछ भी तकलीफ होती है तो फिर क्या नजर आता है माँ? आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो क्या नजर आता है? मायका। समझदार बेटी है, समझदार बेटी है, ससुराल के 1000 भी कष्ट झेल लेगी। समझदार बेटी है, वन में रह लेगी, लेकिन ससुराल मायके का मुंह नहीं देखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाई आए ले जाए, 2 दिन 4 दिन 3 दिन रहो, यदि अपने जीवन में अपना तिरस्कार नहीं करवाना हो तो। अब माता पिता का घर आपका घर नहीं है, बे लड़कियां बे महिलाएं अपना घर पूरा बर्बाद कर लेती हैं, स्वर्ग सा घर उजाड़ देती हैं, जो विवाह के बाद भी अपने पिता के घर को अपना घर समझती हैं और पति के घर को पराया घर समझती हैं। वे महिलाएं अपने पूरे परिवार को नष्ट कर देती हैं। वे महिलाएं अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती, कभी भी सुखी नहीं रह सकती, जिन्होंने पति के घर को पराया और माता के घर को अभी भी अपना समझ कर रखा हुआ है। क्योंकि आप इस धौंस में हो, हम तो वहाँ पले बड़े थे, पले बड़े थे, पिता ने उचित सम्मान देकर के आपको विदा कर दिया है। और उस दिन से देहरी के, जैसे ही आप देहरी पार करके आई थी, उस दिन से वह घर आपके लिए पराया हो गया। जैसे रिश्तेदारों के घर जाते हो ना, वैसे ही आपका वो घर रिश्तेदार सरी का हो गया है। अब वो आपकी संपत्ति नहीं बची। भूल कर भी अगर उस घर में अब रहने जाओगी, भाई और भाभियों का तिरस्कार पाओगी। उठा के देख लेना, अब तो बहुत सारी कहानियां हैं और आपके सामने बहुत सारे ऐसे घटना होंगी। और यदि अधिक समय तक तुम वहां पे रुक गई, उनका घर बर्बाद कर दोगी पक्का। जो भाई और जो भाभी बड़े प्रेम से जीते थे, जो माँ बेटे बहू बड़े प्रेम से जीते थे, आनंद से जीते थे, तुम वहां रहने पहुंच गई, तुमसे मतलब ऐसी वाली वैसी वाली, तुमसे मतलब आपको नहीं पहुंचा रहे। नहीं तो आप सोचे महाराज जी हमें काहे के लिए भगा रहे घर से, आपको नहीं भगा रहे। जो स्त्री अपने पति को घर को छोड़ करके और भाई बहन भाई भाभी के घर पे जो रहने जाती है, वो निश्चित मानना उनके घर को बर्बाद कर देगी। ना सुख से खुद जी पाएगी और ना उनको शांति से जीने देगी। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं अपना। मैंने ये दृश्य देखे हैं कहीं, एक बार नहीं, एक जगह नहीं, मैंने बहुत जगह ये दृश्य देखे हैं। उसी का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आज एक नीति सीख के जाना, पति के घर में 1000 भी कष्ट हों तब भी वो आपका घर है, तब भी वही घर आपका है। और पिता के घर में लाखों सुख हों तब भी पराया है, आपका नहीं है। वहां जाके डेरा डाल दोगी तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए बिटिया को कोई भी आपत्ति होती, सबसे पहले मायका नजर आता है। बेचारी अंजना के ऊपर भी विपत्ति पड़ी, उसको भी कुछ नहीं दिखाई दिया, सीधे उसको भी अपने पिता का घर नजर आया। उसने कहा, हे बसंतलिका, चल, हमारे पिता का घर ही हमारा सहारा है, अन्य कोई भी हमारा सहारा नहीं है। 22 वर्ष के वियोग से वह अंजना रूप रंग में परिवर्तित ही हो चुकी थी, पहचान में नहीं आती थी यही महेंद्र की पुत्री अंजना है। इसलिए जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंची, द्वारपालों ने उसको वहीं रोक लिया। हे बाले, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हो। तब उसने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं अंजना हूं। अरे तुम अंजना हो चाहे कोई भी हो, महल में आपके लिए प्रवेश वर्जित है, आप महल में प्रवेश नहीं कर सकती। बहुत समझाया बुझाया और उसको सारे वृत्तांत सुनाया प्रहरी को। तब उसने कहा, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं अनुमति लेकर आता हूँ।
वह राजा के पास अनुमति लेने गया। महेंद्र के पास पहुंचा। उसने कहा, राजन, आपकी पुत्री अंजना महल के द्वार पर खड़ी हुई हैं, क्या उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाए? तब राजा ने, अरे मूर्ख, वो महल की रानी, महल की राजकुमारी है, इस महल में उसका जीवन बीता है, तूने उसको बाहर क्यों ठहरा दिया? उसने कहा, क्षमा कीजिए, पर वो मुझे अंजनी जैसी नहीं लगती है। हमारी अंजनी तो बहुत कोमल थी, सुकुमाल थी, रूप में, लावण्य में ऐसी थी कि सारे ब्रह्मांड को तिरस्कृत करती थी। वो तो कोई दुर्बल है, अबला है, कोई ऐसी घिनावनी सी सूरत लिए घूम रही है, इसलिए मैं उसको गेट पे, द्वार पे ही छोड़ आया हूँ। उन्होंने कहा, जब उसने कहा, उसने अपनी पहचान आदि बताई, तब उन्होंने कहा, अरे वो दुर्बल हो गई होगी, पर वो हमारी पुत्री है, इसलिए बड़े उत्सव के साथ, सम्मान के साथ उसको लेकर अंदर आया जाए। तभी प्रहरी ने कहा, उन्होंने जो वृत्तांत कहा था वो तो सुन लीजिए। और पवन जैसे लेकर के गर्भधारण का पूरा वृत्तांत प्रहरी ने आकर राजा को सुनाया। अपने गर्भधारण की, बेटी के गर्भधारण की बात सुनकर महेंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, हाय, हमने जो संस्कार दिए थे हमारी पुत्री को, हमारी पुत्री ने सारे संस्कारों को नष्ट कर दिया। हमने जो जिन धर्म की शिक्षा पढ़ाई थी, वो उस कुल को कलंकित करने वाली कन्या ने हमारे कुल को कलंकित कर दिया। एक तो पति के वियोग से पहले ही पीड़ित थी और ऐसा कुकृत्य कर लिया, अब उसका मुंह कौन देखेगा? उसको वहीं के वहीं बाहर भगा दो और उससे कह दो कि यदि अपनी मृत्यु नहीं चाहती हो तो पुनः महेंद्र नगर की तरफ नजर उठा के नहीं देखे, अन्यथा किसी सैनिक के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। खोऊ अपना नहीं है माँ, खोऊ अपना नहीं है। पुण्य है, पुण्य है तो आपके घर में आपको प्रवेश मिलता है, पुण्य नहीं है अपने ही घर से भगा दिए जाते हैं। पुण्य है बेटे बहू सेवा करते मिलते हैं, पुण्य नहीं है जीव का अपना ही बेटा धक्के मार से घर के बाहर भगा देता है। पुण्य है गली गली में सम्मान मिलता है, पाप है पुण्य छीन हो गया है जीव का तो अपनी ही औलाद सम्मान नहीं करती, क्षण क्षण में, बात बात में अपमान करती है, तिरस्कार करती है। इसलिए ऐसा काम करो, मत ईर्ष्या करो किसी से, मत दूसरों को देखने में लगे रहो, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अपने परिणामों को देखो, मेरे परिणाम कैसे हैं। वहां से जब उसको धक्के मार के निकाल दिया गया, बेचारी भाग्य की मारी क्या करती। वसंतलिका ने कहा, हे सखे, हे सखी, हमारा कोई सहारा नहीं है। वहां सास रूप माँ ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, पति तो तुम्हें छोड़कर पहले ही जा चुका है, यहाँ पिता ने भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब हमारा कोई सहारा नहीं, वह जिस वन में हमें छोड़ा गया था वह वन ही हमारा सहारा है। जो भी होना होगा, भाग्य में दुर्भाग्य में जो होगा वही होगा, चलो हम वहीं चलते हैं। पुनः उसी वन की ओर चले गए। वन में जाकर बेचारी भाग्य की मारी, दुर्बलता से तो वैसे ही ग्रसित थी, चलते तो वैसे नहीं मनता था, पिता की आस में यहाँ तक चलकर आ गई थी, वहाँ से भी निराशा मिल गई। अब तो एक कदम भी चलते नहीं बन रहा, फिर भी क्या करेंगे, नगर से बाहर तो जाना पड़ेगा, राजा की आज्ञा है। इसलिए लंगड़ाते हुए पैरों में छाले पड़ गए, खून निकलने लग गया, रक्त से पैर पूरा ऐसा हो गया जैसे मेहंदी लग गई हो। चली जा रही दोनों और जाकर उस वन में पहुंची। अब तो इतनी तीक्ष्ण गर्मी की वेदना, धूप की वेदना सहन नहीं हो रही। एक वृक्ष के नीचे बैठी, तभी वसंतलिका को एक दूर गुफा दिखाई दी। उसने कहा, हे सखी, देखो पास में ही वो एक गुफा दिखाई दे रही है, हम वहाँ चल के। अब पास भी इसलिए कहना पड़ा, वैसे तो थोड़ी दूर थी, लेकिन उसकी हिम्मत बताने के लिए पास में ही कहा कि वो देखो पास में ये गुफा दिखाई दे रही है, हमें वह गुफा ही इस समय सहारा है। क्योंकि बाहर रहेंगे तो कोई रात्रि में, संध्या में कोई वंचर प्राणी आकर अगर भग गया तो क्या करेंगे, इसलिए उस गुफा में चलते हैं। जैसे ही
चलते चलते उस गुफा में पहुँचे। उनको वहाँ पर एक दिगंबर मुनिराज उस गुफा में निश्चल ध्यान करते हुए दिखाई दिए। उन मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए वह अपना थोड़ी देर के लिए दुखड़ा भूल गई। कभी महलों में रहते हुए एक दो बार उसने मुनिराज के दर्शन किए थे, इसलिए वह जानती थी ये दिगंबर मुनिराज हैं। और मुनिराज की वंदना नमस्कार करके वहाँ दोनों बहनें, दोनों सखियाँ एक स्थान पर बैठ गईं। थोड़ी ही देर में जब मुनिराज ने अपना ध्यान पूर्ण किया और ध्यान पूर्ण करके जैसे ही अपने नेत्रों को खोला, तुरंत ही दोनों स्त्रियों ने मुनिराज के चरणों में बार बार नमोस्तु किया और निवेदित किया कि भगवान आपके स्वास्थ्य और रत्नत्रय की कुशल क्षेम है। यद्यपि आपकी ही तो कुशल क्षेम है, बाकी जगत में और किसकी कुशल क्षेम है। यद्यपि वैसे तो मुनिराज आपकी ही कुशल क्षेम है, आप ही आनंद में जीते हो। हम लोग तो बेचारे भाग्य के मारे हैं, हम लोग तो बेचारे कर्मों के सताए हुए हैं, आप ही कुशल क्षेम हो। फिर भी हमें उपचार से ऐसा पूछना पड़ता है, व्यवहार बताने के लिए ऐसा पूछना पड़ता है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी रत्नत्रय की स्वास्थ्य की कुशल क्षेम है। तब मुनिराज ने अमृतमयी वाणी का संचित करते हुए अपने मुख से कहा, हे बालो, बालो मतलब ये बाल नहीं, दो बालाएं, यद्यपि तुम बहुत त्रसित हो, बहुत दुखी हो, पर यह दुख करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। तुम पिता माहिंद के द्वारा तिरस्कार को प्राप्त हो चुकी हो, तुम ससुर और सास उनके द्वारा तिरस्कृत हो चुकी हो, 22 वर्ष तक तुम पति के वियोग से तिरस्कृत हो चुकी हो और समागम से गर्भ को धारण करती हुई इस वन में हिरणी की भांति भटक रही हो, फिर भी तुम्हारे लिए शोक करने योग्य नहीं है। शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे अवधि ज्ञानी मुनिराज के मुख से अमृत में वचन सुनकर उनका हृदय पुलकित हो गया। नान्यथा मुनि भाषणम, मुनिराज के भाषण कभी मिथ्या नहीं होते, मुनिराज कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं। इसलिए मुनिराज और हमारे बताए बिना ही इन्होंने सब जान लिया है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। इसलिए ये मुनिराज विशेष किसी ज्ञान के धारी हैं। ऐसा जानकर उन्होंने बारंबार नमस्कार करते हुए कहा, हे स्वामिन, हम अभागनों का सारा वृत्तांत आपके नेत्र में ऐसे झलक रहा है जैसे दर्पण के सामने कोई रखी हुई वस्तु दिखाई देती है। ऐसे ही आपके नेत्रों में हमारा सारा वृत्तांत झलक रहा है। तो कृपया कर ये बताने का तो पुरुषार्थ कीजिए कि हम अभागन को ये दुर्दिन क्यों देखना पड़ गए, और ऐसा कौन सा अभागा जीव इस बेचारी कर्म की सताई स्त्री के गर्भ में पल रहा है, जिसके कारण से इसको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब मुनिराज ने अपने मुख की आकृति को प्रसन्नचित करते हुए कहा, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म,